Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on number theory. Welcome to the course on group theory. So today we are going to discuss about some basics related to group theory, right? So let us start. चलिए शुरू करते हैं. So देखो लास्ट लेक्चर में ना अपन ने परम्यूटेशन के बारे में देखा था. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट न्यू कंसेप्ट कॉल्ड नंबर थ्योरी. सो बेसिकली अपन क्या करेंगे, कुछ रिजल्ट्स देखेंगे फ्रॉम नंबर थ्योरी. देखो क्या होता है ना, अपने को जो ग्रुप थ्योरी समझनी है पूरी कंप्लीट, उसके लिए देयर नीड्स टू बी सम बेसिक्स, राइट. और वो बेसिक्स है नंबर थ्योरी के बेसिक्स. अगर वो अपने क्लियर होंगे तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी इन मोर डिटेल वेरी एफिशिएंटली, राइट. अपन उसको काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं. तो देखो डेफिनेशन सबसे पहले बात करते हैं. किसकी डेफिनेशन? सो देखो, अ नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर a is said to डिवाइड एन इंटीजर b. बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर a को एक इंटीजर b से डिवाइड कर रहे हैं, राइट. इफ b इक्वल टू ए सी, राइट, फॉर सम इंटीजर c, और b इक्वल टू ए सी होल्ड कर रहा है किसी इंटीजर c के लिए, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अपन उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ए स्लैश बी, और इसको बोला जाता है ए डिवाइड बी. और इससे है ना बच्चों, कुछ फॉलोइंग रिजल्ट्स, देखो कौन कौन से रिजल्ट इससे फॉलो किए जा सकते हैं. तो देखो समझो, ए फर्स्ट रिजल्ट, ए डिवाइड बी कॉमा बी डिवाइड सी, देन ए डिवाइड सी, राइट. सेकेंड रिजल्ट क्या है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है तो ए बी प्लस सी को डिवाइड करेगा, राइट. और अगर ए ज़ीरो को डिवाइड कर रहा है तो ए को डिवाइड करेगा, राइट. सो देखो ये जो रिजल्ट्स है ना, जो अपन ने लिखे हैं ऊपर, इससे एक बहुत ही फेमस एल्गोरिदम, डेट इज यूक्लिड्स एल्गोरिदम, अपन देखेंगे, राइट. और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. तो देखो थ्योरम क्या है बच्चों, थ्योरम, देखो थ्योरम क्या है, इसको बोलेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम. सो देखो स्टेटमेंट क्या है, लेट k ग्रेटर देन जीरो बी एन इंटीजर. k एक इंटीजर है, राइट. एंड जे भी एक दूसरा एनी इंटीजर है, राइट. देन देखो, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, q एंड r, q और r, सच दैट j इक्वल टू पी क्यू. और यहाँ पे के क्यू है, बेसिकली अपन ने के लिया है, तो इट इज j इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, ओहो वेट अ सेकेंड, या j इक्वल टू के क्यू प्लस आर, राइट. जहाँ पे जहाँ पे जो आर है बच्चों, वो जीरो से के बीच में लाई कर रहा है, सच डेट इट मे बी इक्वल टू जीरो, राइट. तो ये है यूक्लिड एल्गोरिदम. अब इसका प्रूफ देखते हैं, राइट. सो प्रूफ देखो, प्रूफ जो है ना वो काफ़ी सिंपल है, पर क्या अपने को ज़रूरत भी है प्रूफ की? चलो देखते हैं. ओके, सो लेट एस इक्वल टू
जे माइनस के क्यू, राइट, एस इक्वल टू जे माइनस क्यू के क्यू डिवाइड बाय क्यू इज एन इंटीजर, राइट, ये एक इंटीजर होगा वेयर जे माइनस के क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। ये अपन ने एस को लेट करा, राइट। तो देन अब देखो एस क्या है बच्चों, नॉन एम्प्टी है, एस नॉन एम्प्टी हो गया, एस टेक क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ मोड जे, राइट। तो अब अगर मैं लिखता हूँ जे को ग्रेटर देन जीरो, व्हेन जे इज ग्रेटर देन जीरो, देन जे माइनस के क्यू क्या होगा बच्चों, वो बराबर होगा जे प्लस के जे के विच इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या होगा, जे माइनस के क्यू जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, राइट। और अगर मैं जे को सपोज करो कि नेगेटिव नंबर लेता हूँ, जे लेस देन जीरो, देन क्या होगा बच्चों, जे माइनस के क्यू इज इक्वल टू जे माइनस के जे, राइट। तो देन दिस इज इक्वल टू जे टाइम्स ऑफ वन माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट, इस तरीके से। सो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जे माइनस के क्यू ये एस से बिलोंग कर रहा है, राइट। और अगर मान लो कि जे ज़ीरो हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जे माइनस के क्यू ये बराबर होगा जे माइनस के इंटू ज़ीरो के जे बराबर। तो मतलब क्या हुआ, जे इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज जे माइनस के क्यू बिलोंग टू एस। देखो एस सेट क्या था, एस सेट अपना था जे माइनस के क्यू डिवाइड बाई क्यू इज एन इंटीजर सच दैट जे माइनस के क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हर ही केस में जब जे छोटा है या जीरो से बड़ा है या फिर जीरो है, हर केस के अंदर जे माइनस के क्यू तो आ ही रहा है, राइट, और वो एस से बिलोंग करेगा ही, राइट। तो इन एनी केस, तो इससे क्या पता चला बच्चों, इन एनी केस एस इज नॉट इक्वल टू फाइव। अब देखो एक क्या होता है ना, नंबर थ्योरी जब अपन स्टडी करते हैं तो नंबर थ्योरी के अंदर एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। और वो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है ना, क्या कहता है कि एटलीस्ट लीस्ट एलिमेंट प्रेजेंट होगा सच डेट वो एलिमेंट सेट से बिलोंग करे। तो मैं लिख सकता हूँ कि बाय वेल ऑर्डरिंग, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से क्या पता चला कि एस एस लीस्ट एलिमेंट, एक लीस्ट एलिमेंट होगा आर से आर, और वो एस से बिलोंग करेगा, राइट। तो अगर देखो आर एस से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि आर बराबर जे माइनस के क्यू है, राइट, फॉर सम इंटीजर क्यू, क्योंकि जे माइनस के क्यू एस से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो आर बराबर क्या हो गया, जे माइनस के क्यू, राइट। सो इसका मतलब हो गया कि जे बराबर के क्यू प्लस आर, और अपन रिजल्ट पे आ गए, राइट। ऑल्सो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब ये तो बात हुई एक केस की। अब सपोज कर लो कि जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, जे माइनस के क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू के और जे माइनस के क्यू इज इक्वल टू आर, राइट। सो इससे क्या पता चला कि जे माइनस के क्यू प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। इससे क्या पता चला कि जे माइनस के क्यू प्लस वन बिलोंग टू एस। पर पर क्या, पर अपने को ये पता है, बट क्या पता है कि जे माइनस के क्यू प्लस वन इज लेस देन जे माइनस के क्यू, राइट। ये तो ऑब्वियस है, क्लियर है, राइट। एक एलिमेंट ज़्यादा माइनस हो रहा है तो वो उससे छोटा है, एस के ग्रेटर देन जीरो। सो इससे क्या हो रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बच्चों, कॉन्ट्राडिक्ट यानी विरोधाभास, विरोधाभास कर रहा है किस चीज़ से, कि आर बराबर जे माइनस के क्यू इज लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस। तो मतलब इससे भी छोटा एलिमेंट अपने को मिल गया, राइट, जो कि क्या है जे माइनस के क्यू प्लस वन, जो कि आर से भी छोटा है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वेल ऑर्डरिंग
प्रिंसिपल को। इससे क्या पता चला बच्चों कि जो आर है वो 0 से के बीच में सच डेट इट इज इक्वल टू 0 ऑल्सो, राइट। अब बात कर लेते हैं यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस की। तो देखो यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस क्या है, सपोज, तो देखो अपनी स्टेटमेंट क्या थी, बैक टू स्टेटमेंट आते हैं। जो अपनी स्टेटमेंट थी यूक्लिड एल्गोरिथम की वो क्या थी कि अगर k ग्रेटर देन 0 बी एनी इंटीजर एंड j बी एनी इंटीजर देन देयर इज अ यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट j इक्वल टू qr और r लाइज बिटवीन 0 टू k सच दैट r में इक्वल टू r में आल्सो इक्वल टू 0। तो अपन ने ऊपर वाले कंडीशन में तो अपन ने ये प्रूफ करा कि j इक्वल टू के क्यू प्लस आर है, राइट। और नीचे वाली कंडीशन में अपन लेके चले कॉन्ट्राडिक्शन, और उससे अपन ने ये प्रूफ करा कि 0 r जो है वो 0 और k के बीच में लाई कर रहा है, राइट। सो सपोज j इक्वल टू के क्यू प्लस आर, राइट। तो के क्यू डैश प्लस आर डैश 0 टू आर डैश लेस देन के, देन k टाइम्स ऑफ q माइनस क्यू डैश इज आर डैश माइनस आर, राइट। सो देखो यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस क्या है कि अगर मैंने जे के क्यू प्लस आर लिया तो लेट से कि वो के क्यू डैश प्लस आर डैश के बराबर है। तो क्योंकि आर जो है वो क्या हो रहा है, 0 और आर के बीच में मतलब लाई कर रहा है, राइट। तो और आर डैश जो है वो के से छोटा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि के क्यू माइनस के डैश इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर। एंड सपोज करो कि आर जो है, आर डैश है वो आर से बड़ा है, देन आर डैश माइनस आर इज ग्रेटर देन 0। बट मुझे ये चीज़ पता है कि के डिवाइड आर डैश माइनस आर, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि के इज लेस देन इक्वल टू आर डैश माइनस आर, राइट। एंड सिंस आर कॉमा आर डैश माइनस के कॉमा आर डैश माइनस आर लेस देन के, राइट। तो ये क्या हो गया, सिंस आर एंड आर डैश इज लेस देन के, सो आर डैश माइनस आर इज लेस देन के इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। ये विरोधाभास है, और विरोधाभास अगर है तो मैं लिख सकता हूँ कि आर डैश इज ग्रेटर देन आर, और इसी तरीके से सिमिलरली आर इज नॉट ग्रेटर देन आर डैश, राइट। आर इज नॉट ग्रेटर देन आर डैश, देयरफॉर अगर आर डैश इज ग्रेटर देन आर और आर इज नॉट ग्रेटर देन आर डैश, मतलब साफ है ये एक ही बनता है, क्या बनता है कि आर इज इक्वल टू आर डैश, देयरफॉर के क्यू बराबर क्यू डैश इम्प्लाइज क्यू बराबर क्यू डैश। तो देखो यूनिकनेस में अपन ने करा क्या, अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो रिजल्ट है कौन सा, जे इक्वल टू के क्यू प्लस आर, वो यूनिक है, मतलब उसके अलावा ऐसे कोई भी क्यू और आर एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिसके लिए ये पोजिशन जो कंडीशन है वो ट्रू हो, राइट। तो उसके लिए अपन ने लेट कर लिया, सपोज सपोज कर लिया कि आर डैश है वो आर से बड़ा है, तो उसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइड ले जाओ, तो आर डैश माइनस आर ग्रेटर देन 0। बट अपने को पता है जी के डिवाइड आर डैश माइनस आर, के उसको डिवाइड कर रहा है ना, अपन को पता है के जो है एनी इंटीजर है जो उसको डिवाइड कर रहा है, तभी तो अपन बोल पा रहे हैं कि जे इक्वल टू के क्यू प्लस आर है, राइट। तो उस वजह से डिवाइड कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि के जो है वो लेस देन इक्वल टू आर डैश माइनस आर, ये कंडीशन है। पर अपने को पता है कि जो आर है और आर डैश है वो दोनों के से छोटे हैं, तो इस तरह से आर डैश माइनस आर भी के से छोटा होगा, राइट। पर ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर डैश आर से बड़ा है। सिमिलरली अपने को पता है कि आर जो है वो आर डैश से बड़ा नहीं है, तो इसका एक ही रिजल्ट है कि आर बराबर आर डैश है, और इसी से अपन ने प्रूफ करा कि यूनिकनेस एग्जिस्ट, राइट, यूनिकनेस एग्जिस्ट, राइट। और इसी तरीके से इसको प्रूफ करा। अब देखते हैं ओके सो अब जो है एक और थ्योरम है जो इससे रिलेट करती है, ठीक है। तो अपन उसका स्टेटमेंट देखेंगे, नॉट प्रूफ, बट या सो लेट अस सी द स्टेटमेंट। सो एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन है इसकी यूक्लिड एल्गोरिथम की, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है यूक्लिड एल्गोरिथम की जो अपन देखेंगे, और वो है बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। तो देखो क्या है थ्योरम, क्या है बच्चों, बेसिस बेसिस
रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। तो देखो मैंने जो लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स लिए हैं उसके अंदर मैंने बात करी कि बेसिस क्या होता है, राइट। तो उसके ऊपर ओके, सो देखो, लेट बी ग्रेटर देन जीरो बी एनी इंटीजर। अगर बी कोई भी है क्योंकि पॉजिटिव है तो वो कोई इंटीजर है, राइट। एंड लेट लेट करो कि n इज ग्रेटर देन वन बी एनी इंटीजर। एन भी जो है वो एक इंटीजर है। देन देन अपन बोल सकते हैं कि n कैन बी एक्सप्रेस्ड। n को एक्सप्रेस किया जा सकता है किस तरीके से बच्चों, बेसिस की फॉर्म में, मतलब ए एम बी एम प्लस ए एम माइनस वन बी एम माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए वन बी ए वन बी प्लस ए ज़ीरो। मैंने रिवर्स में लिखा है, राइट। वेयर वेयर एम एंड ए आई एस आर इंटीजर्स, जहाँ पे एम और ए आई एस क्या है, इंटीजर्स है। सच डेट जो एम है वो ज़ीरो से बड़ा है और जो ए आई है बच्चों, ए आई है वो ज़ीरो और बी के बीच में लाई कर रहा है, सच डेट इक्वलिटी होल्ड्स फॉर ज़ीरो, राइट। ऑल्सो देन दीज ए आईज, जो ए आईज है, आर यूनिकली यूनिकली डिटरमाइंड यूनिकली डिटरमाइंड। तो बच्चों जो यहाँ पे बी है, दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। बेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। तो देखो थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम ये कह रही है कि अगर बी कोई ग्रेटर देन जीरो एनी इंटीजर है और एन ग्रेटर देन वन है, बी एन अदर इंटीजर, राइट, देन एन कैन बी एक्सप्रेस, उस एन इंटीजर को इन फॉर्म ऑफ ए बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है सच डेट ए की पावर एम, एक ए एम मतलब उसका कोफिशिएंट ए एम बी रेज टू पावर एम, राइट, प्लस ए एम माइनस वन बी रेज टू पावर एम माइनस वन अप टू ए एन ए वन बी प्लस ए जीरो बी की पावर वन, राइट, प्लस ए ज़ीरो। तो इस तरीके से जहाँ पे m और ए आई एस क्या है, इंटीजर्स है, जहाँ पे m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ए आई जो है वो हमेशा पॉजिटिव रह के b तक जाएगा। ऑल्सो देन दिस ए आईज आर यूनिकली डिटरमाइंड, और जो ए आईज है वो यूनिकली डिटरमाइंड होंगे वे b इज कॉल्ड द बेस। तो इस तरीके से इस थ्योरम का जो है वो फॉर्मेशन हुआ बाय द यूज ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम, राइट। और इसका पूरा जो प्रूफ है वो भी कहीं ना कहीं एल्गोरिदम से रिलेटेड ही है, मतलब अपन जो इसका प्रूफ अपन इसमें नहीं देखेंगे, पर हाँ जो आपका प्रूफ अगर आपको रेफर करना है तो यू कैन ऑलवेज रेफर ऑन इंटरनेट और यू कैन रेफर टू द एस के खन्ना बुक, राइट, ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सो देयर it is clearly written that it is most of the time we use the result of Euclid lemma to prove the this theorem, right. So in this way the proof is occurring now. सो अब एक क्वेश्चन करेंगे अपन जिसको अपन यूक्लिड लेमा से सॉल्व करेंगे, राइट। सो देखो, इफ ए कॉमा बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स है, सच डेट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। तो अपने को शो करना है, शो डेट देयर एग्जिस्ट यूनिक यूनिक इंटीजर, यूनिक इंटीजर्स। कौन कौन से इंटीजर्स है बच्चों, क्यू एंड आर। तो हमेशा क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे सच डेट सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो आर है ना बच्चों वो लाई कर रहा है माइनस हाफ टाइम्स बी का मोड इज लेस एन इक्वल टू हाफ टाइम पॉजिटिव बी का मोड, इसके बीच में आर लाई कर रहा है, राइट। तो इसका प्रूफ देखेंगे सॉल्यूशन और समझेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। सो देखो, बाय यूक्लिड बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम क्या कहती है बच्चों, राइट, कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, राइट, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू डैश और आर डैश
सच दैट ए इक्वल टू क्यू डैश मोड बी प्लस आर डैश, जहाँ पे आर जो है बच्चों वो जीरो से लगाकर आर डैश जो है वो जीरो से लगाकर बी मोड बी के बीच लाई कर रहा है, क्योंकि बोला गया है कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्या बोला गया है कि यार इंटीजर्स, तो अगर जीरो नहीं है और इंटीजर्स है तो वो क्या वैल्यू हो सकती है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, राइट। सो इस वजह से अपन ने वहाँ पे मोड लगा दिया है। ओके। सो क्यों, देखो लिखा भी है कि जो मोड बी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, राइट, क्योंकि हमेशा कब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, जब बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो ये कंडीशन है ऑफ कोर्स। ठीक है, अब देखो केस वन क्या बनता है, इसमें केसेस बनेंगे। देखो केसेस क्यों बनेंगे, क्योंकि अपने को डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए शो करना है, राइट। तो देखो केस क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले एक केस बनेगा जहाँ पे आर डैश लाई करेगा जीरो से लगाकर हाफ ऑफ मोड बी के बीच, राइट। तो उस केस में क्या होगा ना, देखो टेक आर डैश इक्वल टू आर एंड क्यू डैश इक्वल टू क्यू। इफ बी ग्रेटर देन जीरो देन क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। अब देखो क्या करा मैंने यहाँ पे, मैंने क्या करा, कंडीशन क्या है, आर डैश इज लाइज बिटवीन जीरो टू हाफ ऑफ मोड बी। तो अगर मैंने आर डैश को आर के बराबर लिया, देखो मेरा आर क्या था बेसिकली, जो अपनी लेमा है, जो एग्जिस्ट, जो मतलब क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है कि शो, अपन को शो करना है कि क्यू और आर एक ऐसे इंटीजर है जो कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करते हैं, सच दैट आर की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करती है, राइट। तो उस केस में देखो अपन ने क्या करा कि आर डैश को आर के बराबर लिया और क्यू डैश को क्यू के बराबर लिया। अब कंडीशन गिवन है कि बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, राइट, क्योंकि अपन लेके चल रहे हैं ऊपर, राइट, यहाँ पे ये देखो। तो इस वजह से अपन लेके चल रहे, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, राइट। क्यू डैश बराबर माइनस क्यू कब होगा, जब बी इज लेस देन जीरो, राइट, इसी तरीके से होगा। तो देखो अब क्या है, अपने को दे रखा है सिंस हाफ ऑफ मोड बी माइनस is less than 0 and this is equal less than equal to r dash and it is less than equal to half of mod b, right। so इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि माइनस हाफ ऑफ मोड बी इज लेस एन आर इज लेस एन इक्वल टू हाफ ऑफ मोड बी, राइट। इस तरीके से ये तो गिवन है अपने को क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, ऑल्सो अगर a इक्वल टू क्यू डैश मोड बी प्लस आर डैश, राइट। सो ऑल्सो ये जो फॉर्मूला है ये बिकम्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा a इक्वल टू क्यू बी प्लस आर। अगर देखो समझो, अगर b जो है अपना b ग्रेटर देन जीरो है तो ठीक है ना, अगर तो ये बन जाएगा ये, पर अगर अपना b लेस देन जीरो है तो उस केस में क्या होगा, माइनस क्यू अपन ने दोबारा और माइनस बी प्लस आर, इस तरीके से बनेगा अगर b लेस देन जीरो है, राइट। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये भी सेम रिजल्ट आया कि a इक्वल टू क्यू बी प्लस आर और बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो ये है r, राइट, वो है इससे छोटा और इससे बड़ा और बराबर, राइट। अब देखो केस टू क्या बनता है, देखो अपना केस वन क्या था, रिकॉल करो। केस वन था कि आर डैश इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ मोड बी, राइट। तो देखो केस टू क्या बनता है, केस टू बनता है कि आर डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ मोड बी और लेस देन इक्वल्स मोड बी, राइट। ये केस बनता है एक तो इस केस में क्या करो, आर डैश को आर प्लस मोड बी लेके चले, राइट, आर डैश को आर प्लस मोड बी, है ना। तो देखो क्यू डैश कितना हो गया, क्यू माइनस वन इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो क्यू डैश कितना हो गया, माइनस क्यू माइनस वन, ये कब होगा, जब बी इज लेस देन जीरो, राइट। तो अब अपने को पता है नाउ, ये चीज अपने को पता है कि हाफ ऑफ मोड बी इज लेस देन आर डैश इज लेस देन और इक्वल टू आर प्लस मोड बी, क्योंकि आर प्लस मोड बी के आर डैश के बराबर है, राइट। तो इसी तरीके से अपन ने लिखा, तो दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ मोड बी इज लेस देन आर, राइट। और दूसरी चीज क्या गिवन है बच्चों
कि आर डैश जो है वो आर प्लस मोड बी के बराबर है, विच इज लेस देन मोड बी। क्यों? क्योंकि आर तो ऐड हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज आर इज लेस देन जीरो, लेस देन हाफ ऑफ मोड बी, राइट। ये चीज हुई। तो इससे क्या पता चला, देयरफॉर हाफ ऑफ, जस्ट अ मोमेंट। सो देखो इससे इससे क्या पता चला कि हाफ ऑफ माइनस मोड बी, राइट, हाफ ऑफ मोड बी is r less than, and it is completely less than equal less than half of mod b। तो अब देखो अगेन क्या है कि a इक्वल टू मोड b टाइम्स q प्लस q डैश प्लस r डैश। तो बच्चों ये क्या बन गया, a बराबर b ऑफ q माइनस वन प्लस r प्लस b, राइट, अगर b ग्रेटर देन ज़ीरो है तो, राइट। तो इससे ये क्या बन गया, बी क्यू प्लस आर, राइट, बी क्यू प्लस आर। और ऑल्सो व्हेन, देखो समझो, अगर b लेस देन ज़ीरो है तो उस केस में ये क्या बनेगा बच्चों, ए क्यू बी क्यू प्लस आर, तो क्यू डैश प्लस आर डैश। और ए की वैल्यू क्योंकि मोड बी की वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस बी और माइनस क्यू माइनस वन, ये अपन ने देखा है ऊपर, प्लस का आर माइनस बी आर डैश, है ना। तो ए बराबर क्या बन गया ये फिर से, बी क्यू प्लस आर। और जहाँ पे आर की वैल्यू लेस देन है माइनस मोड बी हाफ, लेस एन इक्वल टू हाफ ऑफ मोड बी। तो देखो एक बार रिकलेक्ट करते हैं अपन ने करा गया प्रूफ के अंदर। देखो अपने पास दो इंटीजर्स थे ए और बी, सच दैट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अपने को शो करना था कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे आर की कंडीशन ये होती है, राइट। तो देखो अपन प्रोसीड कैसे करें, अपन ने एल्गोरिथम लगाई यूक्लिड की और बोला कि ए इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, क्यू डैश प्लस आर डैश, सच दैट क्यू डैश एंड आर डैश भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कोई इंटीजर, है ना। तो उससे क्या पता चला कि, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि आर डैश जो है वो ऑफकोर्स जीरो से मोड बी के बीच में है। क्यों? क्योंकि आर डैश जो है वो पॉजिटिव है, और पैक्टोरियल लेमा के अंदर भी अपन ने ये चीज़ शो करी थी ऊपर कि एग्जैक्टली जो है यूनिकनेस में कि ये जो है वो आर इज जीरो से के बीच में होता है, राइट। तो इस वजह से अपन ने यहाँ पे जो है वो ये चीज़ कंडीशन लगा दी, राइट। फिर क्या बोला कि बी एस, अब देखो मोड बी ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में मोड बी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। अपन ने इसमें दो केसेस बनाए, देखो केस वन क्या बना कि आर डैश को लेट करा कि ये जीरो से लाई कर रहा है बिटवीन जीरो, मतलब जीरो एंड हाफ ऑफ मोड बी के बीच में लाई कर रहा है आर डैश, राइट। तो उसका मतलब क्या, टेक अपन ने करा कि आर डैश को आर के बराबर लिया और क्यू डैश को क्यू के बराबर ले लिया, कब, जब बी ग्रेटर देन जीरो है। क्यों? क्योंकि अगर बी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली जो इंटीजर्स है वो सेम हो जाएंगे। पर अगर क्यू डैश माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा अगर बी इज लेस देन ज़ीरो, राइट। और फिर अपन लेकर चले कि सिंस अपने को ये चीज़ पता है कि जो आर डैश है वो माइनस हाफ ऑफ मोड बी से छोटा है, जीरो से छोटा है, और है ना हाफ ऑफ मोड बी उससे बड़ा है आर डैश से, राइट। तो अपन ने इससे ये कंक्लूड कर दिया कि आर डैश जो है, आर जो है बेसिकली आर डैश इक्वल टू आर था, तो अपन ने इंक्लूड कर दिया कि आर जो है वो हाफ ऑफ मोड बी और हाफ ऑफ मोड बी के, माइनस हाफ ऑफ मोड बी और हाफ ऑफ मोड बी के बीच में लाई कर रहा है। फिर अपन को पता है कि जो ए है वो क्या है, क्यू डैश बी प्लस आर डैश बाई यूक्लिड लेमा। तो ये कंडीशन बिकम क्या बन जाएगी, ए इक्वल टू क्यू बी प्लस आर। क्यों? क्योंकि क्यू डैश इक्वल टू क्यू है और बी आर डैश इक्वल टू आर है, जब बी ग्रेटर देन जीरो है। और नेगेटिव जी केस में भी ये कंडीशन पॉजिटिव ही निकल के आएगी, राइट, जहाँ पे जो आर है वो माइनस हाफ ऑफ मोड बी और हाफ ऑफ मोड बी के बीच में लाई कर रहा है। दूसरा केस अपन ने क्या लिया कि आर डैश जो है वो मोड बी से तो मतलब छोटा है और हाफ ऑफ मोड बी से बड़ा है, राइट। तो उस केस में आर डैश की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस मोड बी। क्यों? देखो यहाँ से इसको इधर लिया, है ना, आर प्लस मोड बी, राइट, आर डैश की वैल्यू। तो क्यू डैश की वैल्यू देखो हाफ ऑफ मोड बी है ना, तो हाफ ऑफ मोड बी बी माइनस हाफ ऑफ मोड बी हाफ, ठीक है। तो आर प्लस मोड बी, आर प्लस मोड बी। क्यों? क्योंकि अपन ने ऊपर शो करा है कि जो आर है वो हाफ ऑफ मोड बी और हाफ ऑफ मोड बी के, माइनस हाफ ऑफ मोड बी और हाफ ऑफ मोड बी के बीच में लाई कर रहा है, राइट। सो देखो फिर अपन ने क्या करा, अपन ने फिर इसको ये लिया, है ना, आर डैश को, आर डैश को ये लिया, तो आर डैश को अपन ने लिया आर प्लस मोड बी के बराबर।
अब क्यू डैश को क्या ले लिया, क्यू माइनस वन, क्योंकि बी ग्रेटर देन जीरो, तो मोड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू माइनस वन। तो सिमिलरली माइनस क्यू किसकी वैल्यू है, जब बी लेस देन जीरो है। तो इससे क्या पता चला कि हाफ आर डैश जो है वो हाफ ऑफ मोड बी से आर डैश की वैल्यू बड़ी है, मतलब आर डैश इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ मोड बी, और विच इज इक्वल टू आर प्लस मोड बी। तो दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ मोड बी इज लेस देन इक्वल टू आर, और आर डैश की वैल्यू आर प्लस मोड बी जो कि मोड बी से छोटी है। तो आर अगर छोटा है जीरो से, मतलब अगर आर की वैल्यू लेस देन जीरो है और वो लेस देन है हाफ ऑफ मोड बी, तो इसका मतलब है कि आर जो है वो माइनस मोड बी और प्लस मोड बी के बीच में लाई कर रहा है। तो सिमिलरली अपन ने कंडीशन ऊपर वाली लगाई और प्रूफ करा, तो दोनों ही रिजल्ट सेम निकल के आए फॉर केस सेकंड एज वेल। तो अपन ने दोनों केसेस से मिला के ये शो कर दिया कि जो रिजल्ट है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वो होल्ड कर रहा है इसके लिए। सो थैंक यू सो मच। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे GCD के बारे में और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, राइट। So thank you and have a nice day.